नमस्कार साथियों विगत दिवस अतुल सुभाष मोदी नामक एक इंजीनियर द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है और उसकी खबर पूरे देश में फैल जाती है। अतुल सुभाष मोदी अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट और लगभग 81 मिनट के वीडियो में तमाम एलिगेशंस अपने पत्नी के ऊपर अपने पत्नी के परिवार वालों के ऊपर लगाते हैं। जुडिशरी सिस्टम को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हैं। जुडिशरी सिस्टम का उन्होंने कई ऐसे लूप होल्स क्लियर किए कि कैसे जुडिशरी सिस्टम में करप्शन व्याप्त है, जिसकी वजह से उन्हें झेलना पड़ा और अपनी मानसिक प्रताड़ना को बताते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ऐसे व्यक्ति को, लेकिन साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उन्हें आत्महत्या न करके बल्कि अपर कोर्ट्स में ट्राई करना चाहिए था, अपनी पिटीशन दाखिल करनी चाहिए थी और अपनी समस्या बतानी चाहिए थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए थी। लेकिन इससे एक अवेयरनेस हुई है, एक जागरूकता आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। तमिलनाडु के एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, अपना निर्णय दिया है और कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं। उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जब कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है तलाक देने का मुकदमा दाखिल करता है, तलाक का मुकदमा दाखिल करता है अपनी पत्नी के खिलाफ, और पत्नी तलाक का मुकदमा दाखिल किए जाने के बाद अगर अपने पति के ऊपर 498A का मुकदमा दर्ज करवाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ऐसे मुकदमों को बहुत ही संजीदगी से देखा जाए, बहुत ही गंभीरता से देखा जाए, और अगर उसमें कुछ भी फर्जी पाया जाता है या उसमें ऐसा प्लेंट में या उसके मुकदमे में या FIR जो दर्ज की जाती है, FIR में अगर कुछ पाया जाता है कि ये फर्जी तरीके से दर्ज करवाया गया मुकदमा है तो उसे तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है, पतियों के पक्ष में है। कुल मिला जुला करके दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना रुख कड़ा कर दिया है और किसी भी प्रकार के फर्जी मुकदमे को एडमिट करने से साफ इनकार कर दिया है। और यह डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, परिवार न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश के यहाँ जो भी आ रहे हैं, ऐसे कोर्ट्स को उन्होंने निर्देशित किया है कि इस प्रकार का कोई भी केस एंटरटेन नहीं किया जाए। दोस्तों, अतुल सुभाष मोदी चूंकि अपने सुसाइड नोट और 81 मिनट की वीडियो के माध्यम से पूरे देश में खबर बन गए, लेकिन हमें और आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष कितने अतुल सुभाष मोदी इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि 2015 का जो आंकड़ा है, लगभग 1 लाख से ऊपर 498A के मुकदमे दर्ज कराए गए थे और ये 2005 से लेकर के 2015 तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष 10 से लेकर के 25,000 मुकदमे इंक्रीजिंग मोड में बढ़ते चले आ रहे हैं, इंक्रीजिंग मोड में बढ़ते चले आ रहे हैं। विचार करने वाली बात है दोस्तों कि ये किस प्रकार से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन हमारे यहाँ सनातन की परंपरा है और ये निश्चित रूप से जान लीजिए, कहीं भी यह पोषणीय नहीं है कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मुकदमे 498 के जो दाखिल हो रहे हैं, यह बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही चिंतनीय है, चिंता का विषय है ये कि इस प्रकार प्रतिवर्ष आंकड़े क्यों इस तरह से बढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा के।
क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवार है, जो देश है, जो राज्य है, जिले हैं, ये सब संस्कारों से चलते हैं। निश्चित रूप से भारत का संविधान एक आदर्श संविधान है, लेकिन फिर भी संविधान के साथ साथ हम अपने रीति और रिवाजों से शासित होते हैं। कारण उसका यह है कि हमारे बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमारे संविधान में निहित किए गए हैं, सबका ख्याल रखा गया है, सबका ध्यान रखा गया है। फिर भी हम आज जो भी जितने भी लोग वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हैं, और अगर उन्होंने अपने संस्कारों को छोड़ा है, अपने आदर्शों को त्याग दिया है, तभी उनके साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं। घरेलू हिंसा, डाउरी डेथ और अतुल सुभाष मोदी जैसा केस अगर घर में हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हम अपने सनातन संस्कारों को त्याग रहे हैं, पाश्चात्यकरण के पीछे भाग रहे हैं, और हम अपने मूल को, अपनी जड़ों से दूर होते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपने संस्कारों से जुड़े रहें, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई रीतियों रिवाजों से अपने आप को बांध के रखें, और अपने तो उसका पालन करें ही करें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उससे अवगत कराएं और उसको उसकी आदत जरूर डलवाएं। इशारा हमने किया है, बाकी समझना आपका कार्य है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है, लेकिन ये विचारणीय है। अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, और आपको लगेगा निष्कर्ष कि हमने जो बोला था उसमें सच्चाई है या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। आगे हम और बातें करेंगे, और किसी टॉपिक पे हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। आगे मैं आपसे एक निवेदन यही करूंगा कि अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।